मगर राज साहब इसमें जो अहम बात है, अगर कसम पुरसी की हालत में मगर है, इतना अभी इनको इदराक ही नहीं है। मगर राज साहब इसमें अगर ये पीपल्स पार्टी की वजह से ये मामला अगर डिले ना होता तो ये इनको समझ आ जाती इन दिनों में ही। राज साहब मगर फोकस सिर्फ हुकूमत, मगर राज साहब फोकस 2 महीने का डिले हो जाएगा। मगर राज साहब फिर फोकस अगर हुकूमत गिराने का होगा तो देखिए आपने जब आप हुकूमत में थे आपने नैब कवानीन में तरामीम नहीं की, 2.5 साल में इनकी भी कोई विल नहीं थी। अब अगर ये करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, वरना जब आप हुकूमत में आएंगे तो ये भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स ये भी तैयार नहीं होंगे, तो इस तरीके से सिस्टम बेहतर नहीं होगा। अगर हुकूमत गिराना ही फोकस होगा फिर ये आपकी हुकूमत गिरा रहे होंगे, जब आप हुकूमत में आएंगे आप इनकी गिरा रहे हैं, तो फिर बैठ के बात नहीं हो पाएगी। तो कम से कम एक एफर्ट तो होनी चाहिए कि जी सिर्फ हुकूमत गिराने पर फोकस नहीं है, चीजें और सिस्टम को बेहतर करने पर भी फोकस है, तो बातचीत हो। देखिए शाहजेब, ये एफर्ट्स है ही नहीं, ये सिर्फ जो है ये अपोजिशन को जो है वो और अबहाम को बढ़ाने के लिए ये हरकत कर रहे हैं। इससे पहले जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए थी ये ओपन वोट के हवाले से, उस वक्त भी इनका इरादा कोई अमेंडमेंट का नहीं था। अगर अमेंडमेंट का इरादा होता तो ये 1 साल पूरा कैबिनेट में बिल लेके बैठे रहते, ये अपोजिशन के साथ बात करते। उस वक्त भी इनका सिर्फ मकसद ये था कि अपोजिशन को गाली दें, अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक बयानिया जो है वो मरतब करें। अब भी जो ये कमेटी खेल रही है, इनका मकसद जो है वो बिल्कुल ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को जो है वो इसमें उलझाना चाहते हैं। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है, मैं एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे और एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ। बड़ी सीधी बात है कि इमरान खान साहब जिस हाउस से 176 वोट लेके बैठे हैं, हमारे तमाम तर गिलों शिकवों और इल्ज़ामात के बावजूद उसी ऐवान में 160 वोट अपोजिशन लेके बैठी है। एक तरीका तो ये है कि जितने भी अपोजिशन की जमातों के पार्लिमानी लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस उनसे बात करें कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, आए मेरे साथ जो है वो बैठें। जो पार्लिमानी निज़ाम में होता है, जो एक तरीक़ाकार है। दूसरा तरीका ये है कि जो ये करना चाहते हैं हाउस में टेबल करें, लाएं बिल, वहाँ पे फवाद साहब बात हो जाएगी, बस बाय एक्सपीरियंस ना होगी। बस कोई भरोसा कमेटी खेलना जो है ये सिर्फ और सिर्फ मामलात को उलझाना है। वैसे ये 2 ऑप्शंस पर कर सकते हैं कि या तो सीधा लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम बात करें, या फिर पार्लियामेंट में लेकर आ जाएं, वो करें कमेटी नहीं खेलेंगे, हमारा भरोसा नहीं है। इस पर गौर कर सकते हैं आप? देखिए शायद पहली बात तो यह है कि राना साहब के जो सारे आर्गुमेंट्स ना वो बड़े कमजोर हैं। राना साहब पॉलिटिकली जो है वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। 89 से वो जो है वो असम्बलियों में आ रहे हैं और जाहिर है उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए पहली तो जो उन्होंने कहा ना कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी बहुत है। देखिए पॉपुलैरिटी में आज अगर फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट हो ना, तो वो राना साहब के जलसों से बहुत बड़ा होगा। लेकिन राहत फतेह अली खान राना सनाउल्लाह साहब का इलेक्शनों में नहीं मुकाबला करते। इलेक्शन का एक और होता है, पूरा पैराफर्नीलिया फ्रेमवर्क पैराडाइम मुख्तलिफ होता है जलसे से। मगर फौजी साहब डस्का में, केपी में और खैबर पख्तूनख्वा में मरियम नवाज साहिबा ने की थी ना जलसे, और वोट भी पड़ गए। इसलिए अगर रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर ले, मैं वही कह रहा हूँ, मैं मुकम्मल करूँ। वो इसी तरीके से चौधरी साहब वो मिसाल सुनी है ना, वो 4 पाई मंगन वाली सोमों ते चज नाल ना। राना साहब सुन ले, अगर फाचे साहब जो दो बातें की हैं राना सना ने, अगर उस पर बात हो जाएगी तो लीडर ऑफ द हाउस कर ले या जी, या फिर मैं उसी पे आ रहा था। दूसरी बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 29 अक्टूबर से हाउस में ले हुई है। जो फ्रेमवर्क है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, वो अक्टूबर आखिरी हफ्ते से हाउस में है और हमारी कमेटी में है, ये जो हमारी लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, उन दोनों में। हम एग्जैक्टली यही चाहते हैं जो राना साहब ने कहा या आपने कहा है कि उस कमेटी का स्कोप थोड़ा बड़ा करें, सीनियर लीडरशिप उसमें आ जाए दोनों पार्टीज की और तीनों पार्टीज की, और हम मिलके उसमें डिस्कस कर लें। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, आप जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी ओपन होना चाहिए, तो हम समझते हैं बिल्कुल ओपन होना चाहिए। सो जो अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स देना चाहती है वो अमेंडमेंट्स दे ले, हम अपनी अमेंडमेंट्स, हमने तो अपना लॉ पूरा पेश कर दिया है, उसको देख लें और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज तो देखिए ना, ये बात कि मैं नहीं मानता, तो फिर ये तो चलता रहेगा जिस तरह
राजा साहब इसमें कम से कम, और फिर नैब का कानून भी, फारूकी साहब नैब का भी आप फिर इसी तरीके से पार्लियामेंट में ले आए कि हमारा ये प्रपोजल है। नैब का भी शायद आपको याद होगा, ये ऑर्डिनेंस हमने जारी किया था, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गए। सो जो बेसिक फ्रेमवर्क है नैब की अमेंडमेंट्स का वो भी हम दे चुके हैं उस ऑर्डिनेंस में। अगर उसको आपने देखना है उसको देख लें, और अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करनी है वो कर दें। जी राणा साहब। नहीं देखें, अगर यानी मामला जो है ये पार्लियामेंट का, एक तो मैं ये बात कह दूं कि इससे अब हम ये होता है कि शायद हम पार्लियामेंट को कहते हैं। देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामेंट में कुछ लोग जो हैं वो ऐसे आके बैठे हैं या उनको बैठा दिया गया है जो वहाँ पे डिज़र्व नहीं करते। उन मानों में पार्लियामेंट के जाली होने या गलत होने की बात होती है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है कि जिससे सारे अदारे जो हैं वो अपनी पावर भी सीख करते हैं और जिससे जो है वो सारे अदारे जो है वो रेगुलेट होते हैं। देखें पार्लियामेंट में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, लाएं, पता चले ना कि ये चाहते क्या हैं। इन्होंने और किसी लॉ में राजा साहब वो बता रहे हैं कि हमारा मौजूद है, पता चल जाए। अगर ये हमारे साथ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे पहले कमेटी तो उन्होंने हमारे साथ कई दफा खेला है। एक मिनट राणा साहब, पहली बात तो ये है कि आप 24 घंटे तो तुम बसा बुक करते रहे हो लॉन्ग मार्च वास्ते, तो पता ही नहीं है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है। पार्लियामेंट में ये तरमीम ले हुई है, आप जाके पढ़ तो ले। जो लॉ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो ले हुआ है, आप पढ़ तो ले। आपने ले करने से पहले आप मुझे बताएं कि 29 अक्टूबर को ले की आपने पार्लियामेंट में, उसके बाद आपने किसी अपोजिशन से कोई बात की? उससे एक साल पहले आपकी कैबिनेट में ये अमेंडमेंट जो है वो डिस्कस होती रही है। आपने पूरे साल में कोई बात की आपने किसी से? बताएं। बात कमेटी में होनी है ना, तो कमेटी में कर लेते। अभी भी प्रॉब्लम ये है, आप बसें बुक करते रहे, पीपल्स पार्टी वाले ड्राइवर ले गए। वैसा मगर कमेटी में नहीं, मगर फारूकी साहब कमेटी में आप लोगों ने कोई 30 मिनट की भी डिस्कशन नहीं की, उसको पार्लियामेंट में ले आए थे। तो भाई इसीलिए ले आए ना कि वहां पे डिस्कशन हुई नहीं है, पार्लियामेंट में कर लेते। इन्होंने जो अमेंडमेंट देनी थी वो, और वैसे शाहजेब एक मिनट मैं आपको एक बताऊं, ये लॉ एग्जैक्टली वो है तो PMLN 2015 में लेके आई थी। ये कोई लॉ 2006 से कंसेंसस है इस लॉ के ऊपर।